हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल बेसिक मैथ में। मैं हूं कपिल और इस वीडियो में हम अनुपात एवं समानुपात से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि किसी भी अनुपात के द्वारा हम राशियों को किस प्रकार से वितरित करेंगे, यानी कि इसे हम किस प्रकार से बांटेंगे। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। तो फ्रेंड्स, चलते हैं क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्या है क्वेश्चन में। लिखा क्या है कि सीता और राधा के बीच 20 पेनों को 3:2 में बांटिए। दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है बहुत ही आसान है। यहाँ पे देख सकते हैं कि जो अनुपात दिया गया है इसके अनुसार हमें 20 कलमों को इन दोनों के बीच बांटना है। तो इसे हम बहुत ही आसानी से बना लेंगे और बहुत छोटा ही क्वेश्चन है। तो दोस्तों, सबसे पहले क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे सीता और राधा का अनुपात। सीता और राधा का अनुपात। राधा का अनुपात 3:2। दोस्तों, इस अनुपात से हमें समझना है कि जो 3 है वो सीता के लिए है और 2 है वो राधा के लिए है। अब हम क्या लिखेंगे कि अनुपातों का योग। अनुपातों का योग यानी कि इन दोनों जो अनुपात है इन दोनों का जोड़। तो लिखेंगे 3 जोड़ 2। तो इन दोनों को जब जोड़ देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 5। अब दोस्तों, इसका हम हिस्सा अलग अलग निकाल सकते हैं, यानी कि राधा का जो हिस्सा होगा और सीता का जो हिस्सा होगा वो हम लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम सीता का हिस्सा निकालेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सीता का हिस्सा। यहाँ पर लिखेंगे 20, यानी कि जो कलम है जो हमें बांटना है उसे हम यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ पे गुना का चिन्ह देंगे। अब देखेंगे कि सीता के लिए कौन सा भाग है, यानी 3 है। तो यहाँ पे लिखेंगे ऊपर में 3 और नीचे लिखेंगे जो अनुपातों का योग होता है वो। तो यहाँ पे लिखेंगे 5। तो 5 से हम इसे काटेंगे तो 4 आएगा और 4 से जब 3 में गुना कर देंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 12, जो इसका हिस्सा होगा। यानी कि सीता का जो हिस्सा होगा वो 12 पेन होगा। अब हम राधा का हिस्सा निकालेंगे तो लिखेंगे यहाँ पे राधा का हिस्सा बराबर 20 लिखेंगे, क्योंकि हम इसी से निकालेंगे ये हिस्सा, क्योंकि 20 कलमों को हमें 2 जगह बांटना है। तो लिखेंगे गुना, और देख सकते हैं कि राधा के लिए हम 2 लिखेंगे और इसके नीचे लिखेंगे 5, क्योंकि अनुपातों का जो कुल योग है वो 5 है। तो यहाँ नीचे लिखेंगे। दोस्तों, याद रखना है, जब भी हम किसी का अनुपात से निकालेंगे किसी भी चीज़ का हिस्सा, तो उसका जो कुल अनुपात होगा वो नीचे लिखेंगे हमेशा हर के जगह में। अब इसका हम सॉल्यूशन करेंगे। 5 से काटेंगे 20 में तो 4 आएगा। अब इन दोनों को जब गुना कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा 8 और इसे हम लिख देंगे पेन, यानी कि जो राधा का हिस्सा होगा वो 8 पेन होगा और सीता का जो हिस्सा होगा वो 12 पेन होगा। अब दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं जब इन दोनों को हम बांट दिए तो अगर इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो 20 ही आएगा, क्योंकि हमने 20 पेनों को बांटा है। तो 12 कलम सीता के पास जाएगा और 8 कलम राधा के पास जाएगा। तो इस प्रकार से ये दोनों जो होगा वो आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों, इसी प्रकार से हम दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ लिखा हुआ है 6,000 रुपये को रमेश और रंजीत के बीच 7:5 में वितरित कीजिए। दोस्तों, वितरित करने का मतलब होता है बांटना, यानी कि रमेश को कितना हिस्सा जाएगा और रंजीत को कितना हिस्सा जाएगा। तो उसी प्रकार से यहाँ पे अभी लिखेंगे हम कि रमेश और रंजीत का हिस्सा। रंजीत का हिस्सा बराबर, सॉरी यहाँ पे होगा अनुपात, बराबर 7:5। और यहाँ लिखेंगे हम अनुपातों का योग। अनुपातों का योग यानी इसका जोड़। तो 7 और 5 को जोड़ देंगे तो ये 12 आ गया। अब दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं कि इतना बनाने के बाद हमें इसका हम हिस्सा निकालेंगे। लिखेंगे यहाँ पे रमेश का पहले हिस्सा। रमेश का हिस्सा बराबर, अब जितना जो रुपया है यानी 6,000 है उसको हम यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम 6,000 को इन दोनों के बीच में बांटना है, वो भी 7:5 में। तो आप देख सकते हैं कि हमने 6,000 को लिखा। अब गुना लिखेंगे। अब यहाँ पर रमेश लिखा हुआ तो पहला जो भाग होगा अनुपात का वो 7 है, तो 7 जो होगा वो रमेश के लिए होगा। तो यहाँ लिखेंगे 7 और नीचे लिखेंगे 12, क्योंकि ये जो लिखा हुआ है 12 वो अनुपातों का कुल योग है।
अब इससे हम काटेंगे 60 में तो 5 बार में कटेगा और 0 से 2 जीरो यहाँ आ जाएगा और इन दोनों को जब गुना कर देंगे तो यहाँ लिखेंगे 3500 रुपये। इसका मतलब हो गया कि रमेश का जो हिस्सा होगा वो 3500 रुपये होगा। अब हम रंजित का हिस्सा निकालेंगे तो लिखेंगे रंजित का हिस्सा बराबर 6000 गुना 5/12। अब देख सकते हैं 12 से 1 कट रहा है तो यहाँ काट देंगे 5 बार में यानी 500 बार में। अब इन दोनों को जब गुना करेंगे इससे 5 से 5 में तो 25 आएगा और ये दोनों जीरो को जीरो लिखेंगे तो यानी 2500 रुपये। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रमेश का जो हिस्सा आया वो 3500 रुपया आया और रंजित का जो हिस्सा आया वो 2500 रुपया आया। तो फ्रेंड्स इसी प्रकार से हम किसी भी राशियों को अनुपात के अनुसार बांट सकते हैं, जैसे कि हमने इस क्वेश्चन में बनाया और इस क्वेश्चन में भी बनाया। तो दोस्तों चलिए इसी प्रकार से हम 2 क्वेश्चन और लेते हैं जिसका हम सॉल्यूशन करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने 2 प्रश्नों को लिखा है जिसका लेवल उससे थोड़ा अलग है। तो दोस्तों चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे लिखा क्या है कि कोमल, रानी और सीता का अनुपात 2, 3 और 4 है, तो 4500 रुपये को तीनों लड़कियों में बांटिए। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 4500 रुपये को हमें इन तीनों लड़कियों को बांटना है, वो भी इसके अनुपात के अनुसार। तो दोस्तों जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि कोमल, रानी और सीता का अनुपात यहाँ पे दिया गया है, तो हम डायरेक्ट इसका हम सोल्यूशन कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे लिखेंगे कि अनुपातों का योग, अनुपातों का योग योग यानी कि जोड़। तो 2 जोड़ 3 जोड़ 4 इन तीनों को जब जोड़ देंगे तो जितना भी आएगा उसे हम यहाँ पे लिखेंगे। तो लिख देंगे 2, 3, 5 और 4 9। अब देख सकते हैं कि इसका जो योग हुआ 9 हुआ। अब हम इसका हिस्सा निकालेंगे तो पहला जो हिस्सा होगा वो कोमल का होगा, तो लिखेंगे यहाँ पे कोमल का हिस्सा बराबर में लिखेंगे 4500 और उसके बाद और ध्यान देना है कि कोमल का जो पहला जो अनुपात है वही होगा इसका भाग, तो यहाँ पे लिखेंगे 2/9। इसी प्रकार हम रानी का जो लिखा हुआ है यहाँ पे 3 वो रानी का हिस्सा होगा और सीता का होगा 4, यानी कि जो 4 होगा वो सीता के लिए हिस्सा होगा। तो दोस्तों ये चलिए इसे हम इसको काट देते हैं। अब कि 9 से अगर हम 45 को काटेंगे तो 5 बार में कट रहा है यानी कि 500। तो यहाँ पे लिखेंगे 1000 जब इन दोनों को गुना कर देंगे तो जो रुपया होगा 1000 वो कोमल का हिस्सा होगा। अब देख सकते हैं कि हमने कोमल का हिस्सा 1000 रुपये निकाला, तो उसी प्रकार से हम रानी का हिस्सा निकालेंगे। लिखेंगे यहाँ पे रानी का हिस्सा बराबर 4500 गुना 3/9। अब इससे हम काट देंगे 9 से तो 500 आएगा और 500 से 3 में गुना कर देंगे तो 1500 रुपये आएगा। अब देख सकते हैं कि कितनी आसानी से यह बन रहा है। इसी प्रकार से हम सीता का भी निकाल सकते हैं। सीता का हिस्सा 4500 गुना 4/9। 9 से काट देंगे हम 45 को 500 बार में। अब 5 से गुना कर देंगे यहाँ तो 5 चौके 20, यानी कि यहाँ जो आएगा वो 2000 होगा, वो सीता का हिस्सा होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 2000 रुपये। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे तीनों का हिस्सा निकाल लिया है। अब हम दोस्तों अगले क्वेश्चन का जो है उसको सोल्यूशन करेंगे। तो देखते हैं यहाँ क्वेश्चन में क्या लिखा है। सोनू, मोनू और सूरज का अनुपात 5, 3, 4 है, तो 7200 रुपये को इनके बीच अनुपात के अनुसार बांटिए। दोस्तों यहाँ पे दिया गया है कि इनके अनुपात के अनुसार 7200 रुपये को इसके बीच में बांटना है, इन तीनों के बीच में। तो पहला जो होगा वो सोनू के लिए होगा, उसके बाद दूसरा जो होगा वो मोनू के लिए और तीसरा सूरज के लिए। सोनू के लिए हम 5 का उपयोग करेंगे और मोनू के लिए 3 का और सूरज के लिए 4 का। तो यहाँ पे पहले लिखेंगे अनुपातों का योग, अनुपातों का योग। यहाँ पे लिख देते हैं 5, 3 और 4, इन दोनों तीनों को जोड़ेंगे तो वहाँ आ जाएगा 12। अब हम निकालेंगे सोनू का सबसे पहले हिस्सा, तो लिखेंगे यहाँ पे सोनू का हिस्सा
बराबर 7200 गुना, अब देख सकते हैं कि जो पहला जो भाग है यानी पहला जो अनुपात है 5, उसको यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि पहला जो नाम है वो सोनू है, तो लिखेंगे 5/12, क्योंकि हमने बताया है कि अनुपातों का जो योग होगा वो नीचे में लिखेंगे। अब यहाँ पे हम काटेंगे 12 से, तो 12 से हम 72 6 बार में काट देंगे, यानी यहाँ हो जाएगा 600। अब 600 को हम 5 से गुना करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पे 3000 रुपये। अब इसी प्रकार से हम मोनू का भी निकालेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पे मोनू का हिस्सा बराबर 7200 गुना 3/12। दोस्तों जैसे बीच में है मोनू, तो इसका जो भाग होगा वो 3 होगा, क्योंकि 3 जो है बीच में है। अब इसको हम काटेंगे तो ये भी कटेगा उसी तरह से 600। अब यहाँ पे हो जाएगा इसका आंसर 1800, क्योंकि 600 को हम 3 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 1800 रुपये। सॉरी दोस्तों, यह जो क्वेश्चन हमने बनाया यह आपको दिखाई नहीं दिया होगा, तो अभी हम बनाएंगे। अब सूरज का हिस्सा कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे सूरज का हिस्सा, सूरज का हिस्सा बराबर 7200 गुना 4/12। दोस्तों जो सूरज का हिस्सा होगा वो 4 होगा, क्योंकि अंतिम जो नाम है वो सूरज है और यहाँ अंतिम जो अनुपात में है वो 4 है, तो यहाँ लिखेंगे 4/12। अभी यहाँ पे गुना के भिन्न करेंगे, तो इसको काटेंगे तो उसी तरह से 600 आएगा, और 4 से 6 में गुना कर देंगे तो आ जाएगा यहाँ पे 2400 रुपये। अब दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने जो बनाया क्वेश्चन, उसमें से सोनू का हिस्सा 3000 रुपया आया, मोनू का हिस्सा 1800 रुपया आया और सूरज का हिस्सा 2400 रुपया आया। तो इस प्रकार से हम किसी भी राशि को अलग अलग कर सकते हैं, यानी विभाजित कर सकते हैं अलग अलग नामों के साथ अनुपात के द्वारा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने आपके लिए 2 क्वेश्चन लिखा है, जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। तब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।